हॉरर मूवीज इंडिया में कभी भी एक सक्सेसफुल जॉनर नहीं रहा है। परहैप्स के राज सीरीज जो है उसने काफी पैसे बनाए हैं। उसके बावजूद आमतौर पर हॉरर मूवीज जो हैं लो लेवल या बी सी कैटेगरी की फिल्में होती हैं। लेकिन शैतान की प्री रिलीज सेल ने यह बात साबित की है कि शैतान बॉक्स ऑफिस पे कोई अनोखा चमत्कार करने जा रही है। क्यों, वो क्या वजूहात है कि शैतान एकदम टॉक ऑफ द टाउन बन गई, इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, अगर हम सुपरहिट हॉरर मूवीज की बात करें तो टॉप 5 मूवीज में से 3 फिल्में राज फ्रेंचाइज की हैं, जबकि एक फिल्म रागनी MMS 2 है और एक फिल्म अजय देवगन की भूत है। अगर भूत के अलावा बाकी 4 फिल्मों को देखा जाए, ये चारों फिल्में हॉरर के साथ साथ बहुत सुपरहिट गानों के साथ थी और उसके साथ ही इसमें बहुत ज्यादा ग्लैमर था और बहुत ज्यादा अट्रैक्शन थी। लेकिन शैतान के साथ तो ऐसा कोई भी नहीं है। शैतान का कोई गाना मशहूर नहीं है। शैतान की जो फीमेल कास्ट है उसमें ज्योतिका है। ज्योतिका 96-97 में एक फिल्म में हीरोइन आई थी, उसके बाद गायब हो गई। बॉलीवुड में ये इतनी ज्यादा फेमिलियर नहीं है। साउथ में हो सकता है कि ये फेमिलियर हो, लेकिन अजय देवगन और आर माधवन, ये जो 2 मेल एक्टर हैं लीडिंग रोल में, ये दोनों अपनी अपनी जगह टैलेंटेड हैं। अजय देवगन हर साल 2-3 फिल्में अपने तौर पे देते रहते हैं और आर माधवन जीनियस है। और इस फिल्म में शैतान के कैरेक्टर में आर माधवन शायद कुछ इस तरह का आ रहा है कि लोग बहुत सारे कैरेक्टर्स को भूल जाएंगे और शायद आर माधवन को आइंदा से लोग शैतान के नाम से पुकारेंगे, क्योंकि इसके जितने भी क्लिप्स आए हैं, इसके जितने भी बिहाइंड द सीन चीजें आई हैं, उसमें साफ पता चल रहा है कि आर माधवन इज ऑन द टॉप। साथ में अजय देवगन, जबकि अजय देवगन इस टाइप की टेंस फिल्मों के लिए वैसे ही मशहूर है। दृश्यम 1 और दृश्यम 2 कौन भूल सकता है। जब और खास तौर पे जब अजय देवगन को अपनी बेटी को बचाना हो तो फिर अजय देवगन से ज्यादा बेस्ट इस वक्त बॉलीवुड में कोई नहीं है। और शैतान की कहानी तो जाहिर है, शैतान बज़ाहिर एक बहुत लिमिटेड सी फिल्म है, बहुत छोटी सी कास्ट है, मुख्तसर सा साइज है इसका, लेकिन उसके बावजूद ये हैरत अंगेज तौर पे बड़ी बड़ी फिल्मों को चैलेंज करने जा रही है। एडवांस बुकिंग में ये तकरीबन 80,000 टिकट जो है मेन फ्रेंचाइज पे बेच चुकी है, जो कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के तकरीबन बराबर है और सालार हिंदी के से ज्यादा है। तू झूठी मैं मक्कार, OMG 2 वगैरह सब इसके पीछे हैं। जबकि टोटल अब तक की रिपोर्ट के हिसाब से शैतान के 1,60,000 टिकट बिक चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, खास तौर पे उस वक्त जबकि जो फिल्म है वो ना ही किसी फ्रेंचाइज के साथ आ रही है, ना ही किसी बड़े बैनर की है, ना ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बजट के साथ है, ना ही कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजुअल इफेक्ट्स हैं। फिल्म बज़ाहिर बहुत ऑर्डिनरी अंदाज में बनाई गई है और ऑर्डिनरी अंदाज में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी धमाका जो करने जा रही है। इस वक्त इंडियन फिल्म मेकर्स भी जो हैं वो इसकी प्री रिलीज जो हाइप है उसको देख के शायद सोचने पे मजबूर हैं कि वो क्या वजह है कि ऑडियंस अचानक शैतान के बारे में इतनी ज्यादा पर्सनल हो गई है, इतनी ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा है, इतनी बड़ी तादाद में लोग देखने जा रहे हैं। और अब आमतौर पे इस रेंज की फिल्मों में से अगर कोई फिल्म 10 करोड़ का बिजनेस कर जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और शैतान जो एक आम से दिन में आम से अंदाज में रिलीज हो रही है, वो तकरीबन कोई 13 से 15 करोड़ का बिजनेस कंफर्म करने जा रही है। आज तक इंडिया में जितनी भी हॉरर मूवीज रिलीज हुई हैं उनमें सबसे हाईएस्ट बिजनेस जो है एडजस्टमेंट में वो राज का है और ये शायद राज का बिजनेस रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और इंडिया की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग हॉरर मूवी बनने वाली। ये असल में हॉरर मूवी नहीं है, बल्कि ये साइकोपैथ थ्रिलर है। इसमें दिमाग का काम है। आर माधवन जो शायद हिप्नोटिज्म का एक्सपर्ट बना है और वो उस हिप्नोटिज्म के जरिए दिमाग को कंट्रोल कर रहा है और दिमाग को कंट्रोल करके वो जो कुछ कर रहा है, इसकी प्री सेल के साथ ही ये अंदाजा लगाना कि ये फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर होने जा रही है कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि ये कौन सी फिल्म है इसके बारे में सबको पता है। वो फिल्म गुजराती जबान में थी, इस वजह से लोगों ने देखी नहीं है, लेकिन उसकी शोहरत हो गई थी और सबको पता चल गया था कि गुजराती में कोई वश फिल्म आई है जो एक हैरत अंगेज है। और साथ ही ये फिल्म जा रही है, यानी ये फिल्म ओपनिंग ले रही है, माउथ पब्लिसिटी इसकी होनी है और कंटेंट इसका सबको मालूम है। तो इस वजह से ये एक श्योर शॉट सुपर डुपर हिट फिल्म बनने जा रही है। और मेरे ख्याल में ये फिल्म डंकी और फाइटर के मेकर्स को भी सोचने पे मजबूर करेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये डंकी और फाइटर का बिजनेस रिकॉर्ड तोड़ेगी,
लेकिन अगर बजट टू बिजनेस को कंपैरिजन किया जाए तो ये फिल्म शायद उन दोनों फिल्मों के मुकाबले में कहीं बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली है, क्योंकि आप कॉस्ट भी तो देखें ना, फाइटर बहुत मुश्किल से अपनी कीमत निकाल पाई, डंकी भी किसी न किसी तरह से इस काबिल इज्जत अपने पैसे बना पाई, लेकिन जिस तरह से शैतान की कॉस्ट है और बजट है उस हिसाब से जो ये बिजनेस करने जा रही है इस साल, ये सरप्राइज फैक्टर है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।